रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाली 8 चीजें, वो चीजें जिनसे रिश्तों को नुकसान पहुंचता है आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने वाला शख्स, हुआ वो बच्चा हो या बड़ा हो, आहिस्ता आहिस्ता वो दूर जा रहा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन 8 चीजों में से आप कुछ तो कर ही रहे होते हैं और आपको ये बात का अंदाजा भी नहीं होता कि आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके सामने वाला शख्स आपसे दूर जा रहा है और अपने रिश्ते को आप इनडायरेक्टली या अनइंटेंशनली नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहली चीज के दूसरों के नुक्ता नजर को समझने की कोशिश ना करना कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको समझना ही नहीं है आपने, और एक्सेप्ट भी नहीं करते कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप फौरन से उसकी बात काट के अपनी बात शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, नहीं नहीं। एटलीस्ट लिसन टू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। दूसरी चीज, सामने वाले को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करना या अपने जैसा बनाने की कोशिश करना। आप में भी तो गलतियां और कमियां हो सकती हैं, तो जरूरी तो नहीं है यू आर परफेक्ट। नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके सामने वाले में डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट है वो, तभी तो आपके सामने बैठा आपसे बात कर रहा है। अगर वो भी आप जैसा होगा तो बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर हो जाएंगी, मे बी लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। तो जो जैसा है उसे वैसा रहने दें, उसे बदले नहीं, उसको तब्दील ना करें कि मुझ जैसा बन जाए। और जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, नो। तीसरी चीज, तल्ख या तौहीन आमेज या मजाक उड़ाने वाली जबान में बात करना। कोई बात हो रही है, उस पर जुमला कस दिया कि मजाक मजाक में और वो सामने वाला शर्मिंदगी के उस चादर में बैठा खुद को छुपा भी नहीं पा रहा होता और बयान भी नहीं कर पा रहा होता कि वो किस तरह से कंट्रोल करके बैठा हुआ है। फिर एक दूसरे की हुदूद का एहतराम ना करना। प्राइवेसी मीन्स, हुदूद से मतलब प्राइवेसी। एवरी पर्सन नीड्स प्राइवेसी इन देयर लाइफ। प्राइवेसी ये नहीं कि वो दूसरे कमरे में चले गए, वो दूसरे कमरे में चले गए, नो। अब ये जो हर वक्त फोन चेक करने वाली आदत होती है या वॉलेट चेक करने वाली आदत होती है या बार बार चीजों को खरीदने वाली आदत होती है, इससे भी आप सामने वाले से मेरा मुराद यही है कि आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, दे डोंट फील गुड। ऐसा फील होता है कि आप उनको ट्रस्ट ही नहीं करते। जानबूझकर, 5वां पॉइंट है ये कि जानबूझकर एक साथ मयारी वक्त ना गुजारना। अब मेरे पास टाइम तो है लेकिन मैं स्पेंड नहीं करना चाहती बैठ के उनके साथ। अच्छा टाइम है, बच्चे भी नहीं है, तो बैठ के बात की जा सकती है, चाय पी जा सकती है। जानबूझ के आप उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं कि बैठना ही नहीं है। और अगर आपके पास टाइम है, बच्चे नहीं है इर्द गिर्द, तो आप बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज डेफिनेटली पता है। वो आपसे दूर हो जाएंगी, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे दूर हो जाएंगे। आप गैर जरूरी काम करने बैठ रहे हैं, मुझे तो किचन साफ करना है, ओहो मुझे तो मेरे दोस्त को कॉल करनी थी। दोस्त को कॉल तो आपको करनी है, वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं। राइट नाउ व्हाट इज योर प्रायोरिटी, सेट योर प्रायोरिटी। क्या आप उनके साथ बैठना चाहते हैं? अगर आपने इसी तरह, और अगर आपको अपने बच्चों से कोई जरूरी बात करनी है, कुछ समझाना है, उनको लेके कहीं जाना है प्राइवेटली बात करने, तो इसके लिए भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं करना। तो दिस इज हाउ यू आर नॉट जस्ट ruining your life, your relationship with your kids, with your family. It is something कि आप सब चीज से ही दूर जा रहे हैं ना। फिर छठा आ जाता है कि इख्तिलाफ के दौरान खुद को अलग कर लेना, बात करने से इनकार कर लेना। लड़ाई हो रही है और आप उस वक्त किसी इख्तिलाफ में अपने आपसी, और आपने सुनना ही नहीं आगे वाला क्या कह रहा है, जूती चप्पल पहनी और घर से बाहर चले गए। आपको अंदाजा तो है कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं कि इस वक्त बाबा गुस्से में क्या कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द डिस्प्यूट बाबा ने ऐसे चप्पल पहनी और चले गए, या बाबा यहाँ से उठे और दूसरे कमरे में चले गए, या बाबा यहाँ से उठे और वॉशरूम में चले गए। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर, वो देख रहे हैं और फिर वो आपको फॉलो करेंगे और फिर आपको कंप्लेन होगी। क्योंकि बच्चे आपके अल्फाज शायद याद रखें ना रखें, वो आपके एक्शन जरूर याद रखते हैं और यही उनकी लर्निंग होती है। सातवीं चीज ये कि हिसाब किताब रखना कि किसने किसके लिए क्या क्या किया। तुम्हें याद है जब तुम बीमार थी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हें सूप बना के दिया, तुम्हें गर्म पानी करके दिया ताकि तुम अपने पाँव उसमें डाल सको। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो जब कोई बीमार होता है दे रिक्वायर इंटेंस केयर। इसके बावजूद खवातीन तो चलो उठ जाती हैं, काम कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें उठना है और काम करना है। बहुत कम ऐसी होती हैं जो नहीं उठती, उनको बहुत ज्यादा हेल्प आउट मिल जाती है घर से।
लेकिन जो इस तरह की होती हैं वो कोई एक आध सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही होती, उस दौरान अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो आप यकीन माने वो जो 4 दिन बाद उठने वाली थी ना, वो एक ही दिन में उठ खड़ी होती हैं। अब वो जो अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं तो वो इसीलिए खड़ी हो गई हैं कि वो ये नहीं पसंद करती कि उनके शौहर इस तरह से उनकी खिदमत करें कि उन्हें खुद बुरा लग रहा हो कि देखो कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है। ये भी उनकी केयरिंग एटीट्यूड है वाइफ्स का कि वो चाहती नहीं है कि उनके मियाँ इतनी इतनी खिदमत करें उनकी, और ऑफिस से आए हैं फिर बच्चों को भी देखें, आपको भी देखें, तो इसलिए वो खड़ी हो जाती हैं हिम्मत करके। तो अप्रिशिएट किया करें अपनी वाइफ को भी, और वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को भी अप्रिशिएट किया करें जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है। अब 8वीं चीज़ ये कि एक दूसरे के जज्बात को गैर अहम या रद्द कर देना। कोई चीज़ वो फीलिंग अपनी आप से शेयर कर रहे हैं, अगर वो आपसे ये भी कह रहे हैं ना कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको सीरियसली नहीं लेते, कह देते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। और वहीं ऑन द अदर हैंड वो खुद बता रहे हैं कि यार मेरी जो है ना, मेरे दोस्त को डिप्रेशन हो रहा है। तो वो दोस्त का डिप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाइफ जो बता रही है उसको डिप्रेशन हो रहा है या शी इज़ फीलिंग लो या उनको रोना आ रहा है, तो वो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, रद्द कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम ठीक हो। एटलीस्ट सुन लेना, अगर वो कह रही हैं तो वो क्यों कह रही हैं, किस वजह से हो रहा है, और आपको भी पता तो होता ही होगा कि क्यों हो रहा है। और अगर नहीं पता तो सुने ज़रूर, बैठ के उनकी फीलिंग को सुने। और इसी तरह हस्बैंड अगर ऑफिस से परेशान आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड इज सीरियसली परेशान, तो उनको सुन लें, दो घड़ी बैठ के उनकी फीलिंग्स को सुन लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप टाइम ना दें तो वो फीलिंग्स दिल में दबाते 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 फिर कोई और सुनने वाला दोस्त आ जाए और वो आपके टाइम को खाना शुरू कर दे, फिर आपको बुरा लगे। तो ऐसा मत होने दें, अपने रिश्तों को संभालें, स्ट्रॉन्ग बनाएं। और पेरेंटिंग में सिर्फ ये नहीं है कि हाउ डू यू हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो एंड टू रेज देम मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग, बल्कि पेरेंटिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी एक फैमिली से रिलेटेड चीज़ होती है, जिसमें आपको हस्बैंड वाइफ, या अगर आपकी फैमिली में आपके साथ आपके पेरेंट्स भी रह रहे हैं तो उन सब पे भी गौर किया जाए, ताकि आप एक अच्छी फैमिली बना सकें। बच्चों को परवरिश सिर्फ आप 2 लोग नहीं दे रहे, फिर उस घर में वो 4 लोग दे रहे हैं जो आपसे बुजुर्ग भी हैं, और आपको भी स्ट्रेस होता है, आपके भी जहन में बातें आती हैं, उनके भी जहन में बातें आती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को फोकस करना ज़रूरी होता है, ताकि सब एक साथ हंसी खुशी ग्रो कर सकें।